हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन या घर्षण कोण की। तो जैसा कि मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था बुक का, उसमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन को दर्शाने के लिए सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ ब्लॉक मान लेते हैं। एक ब्लॉक है जो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है, ठीक है। इस ब्लॉक में आगे की ओर पुल फोर्स हम लगा रहे हैं P नाम से। अब जो भी ब्लॉक है उसका कुछ ना कुछ वेट होगा। वेट किधर की ओर लगता है? नीचे की ओर। तो वेट नीचे की ओर लगता है और उतनी ही मात्रा में नीचे से ऊपर की ओर उसकी नॉर्मल रिएक्शन होती है N। अब जितना फोर्स से हम इसको आगे की तरफ खींचेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन में उतना ही फ्रिक्शन फोर्स इस पर अपोजिट डायरेक्शन में भी लगेगा, जिसको हम बोलेंगे F। अब ये जो F है इसको हम लॉ ऑफ ट्रांसमिटिबिलिटी ऑफ फोर्स से यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा F फोर्स, ठीक है। तो जितना भी यहाँ पर हम पुल फोर्स लगा रहे हैं उतना ही यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला है, जिसे हम लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी से यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद इन दोनों को डैश डैश करके मिला देते हैं। दिस मस्ट बी द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड द फ्रिक्शन फोर्स एट द एंगल थीटा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा ये जो थीटा एंगल बनता है ये क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो अब हम यहाँ पर टेन थीटा ले लेते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन दिस ट्राइंगल यू कैन सी here is the angle and this is 90 degree. So which is perpendicular? Perpendicular is front of the angle. थीटा के सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो ये क्या है? ये है फ्रिक्शन फोर्स F, that is F अपॉन व्हाट इज बेस? बेस जहाँ पर दोनों एंगल बनते हैं वो लाइन बेस होती है, तो वो बेस क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। दिस वन इज नॉर्मल रिएक्शन। सो F अपॉन N। तो इस प्रकार से हम इस एंगल ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन करते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा कैन बी tan इनवर्स F अपॉन N। अब आगे की कंडीशन में यदि हम जैसे जैसे पुलिंग फोर्स को, खींचने वाले फोर्स को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स का मान भी बढ़ता जाएगा। अब फ्रिक्शन फोर्स का मान बढ़ेगा तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स के मैग्नीट्यूड, जो कि इस वेक्टर लाइन की लेंथ के द्वारा दर्शाता है, तो वो लेंथ भी बढ़ती जाएगी। यदि ये लेंथ बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है कि इसका एंगल जो थीटा है, थीटा भी बढ़ेगा। इट मीन्स इफ़ P इंक्रीजेज देन F इंक्रीजेज, इफ़ F इंक्रीजेज देन थीटा आल्सो मस्ट इंक्रीज। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जब पुल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर लेगा और ब्लॉक आगे की ओर मूव करने लगेगा। तो यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो क्रॉस हो जाएगा और ब्लॉक हमारा मूव करने लगेगा, और तब की कंडीशन में स्लाइडिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो नया एंगल है जिस पर कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन कार्य कर रहा है, माना कि वो एंगल क्या हो जाता है? अल्फ़ा। तो दैट मस्ट बी tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स का मान बढ़ रहा था। नॉर्मल रिएक्शन विल ऑलवेज बी कांस्टेंट बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द वेट ऑफ द ब्लॉक। सो हियर F dash upon N is alpha. Alpha is angle of limiting friction.